नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के क्रम में 6 जुलाई कल शनिवार को जनपद पिथौरागढ़ के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 दिवसीय अवकाश घोषित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़, जिला कार्यक्रम एवं बाल विकास अधिकारी को समस्त शैक्षिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों में उक्त आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिला पंचायत के प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी को निलंबित किए जाने की कार्रवाई पर उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन शाखा पिथौरागढ़ ने आक्रोश जताया है। संगठन के जिलाध्यक्ष सौरभ चंद, महामंत्री गिरीश जोशी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष प्रदीप भट्ट, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के जिला महामंत्री ब्रिजेन लुंठी ने तत्काल इस मामले पर शासन द्वारा न्यायोचित कार्रवाई न किए जाने पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया है। जिलाध्यक्ष सौरभ चंद ने इस फैसले को शीघ्र वापस लिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के रामला मैदान ठिकाना में आयुष वेलनेस सेंटर में तैनात योग प्रशिक्षकों का धरना आज शुक्रवार 18वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे अनिल चंद ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रही योग प्रशिक्षकों को नियमित करने की जगह सरकार नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर रही है। योग प्रशिक्षक बहुत कम मानदेय में पिछले 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शीघ्र पूर्व से कार्य कर रहे योग प्रशिक्षकों को नियमित किए जाने की मांग की। मांग पर गौर न किए जाने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी मांग को जायज बताते हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के निवासी टेबल टेनिस खिलाड़ी अंशुल कलखुड़िया पुत्र मोहन सिंह कलखुड़िया ने केवी के देहरादून में आयोजित जोनल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर अपना स्थान राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए सुनिश्चित कर लिया। अंशुल केवी उत्तराखंड की टीम का प्रतिनिधित्व सीनियर वर्ग में राजधानी दिल्ली में होने वाली टेबल टेनिस प्रतियोगिता में करेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, प्रशिक्षक नरेंद्र सिंह बिष्ट, मुकुल पाठक सहित तमाम खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ में हो रही लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। बारिश के चलते नगर मुख्यालय के दौड़ा वार्ड में नालियां बंद होने से कई घरों में पानी घुस गया। बीते दिनों सफाई करने की मांग के बाद भी नालियों की सफाई नहीं कराने से पालिका के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। निवर्तमान सभासद भावना नगर कोटी ने बताया कि शुक्रवार को वार्ड के कई घरों में पानी घुस गया। बताया कि बीते दिनों से कई बार नगर पालिका को सफाई की मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश से परेशानियों को देखते हुए युवाओं ने खुद ही बंद पड़ी नालियां खोली और घरों में घुसे पानी को निकाला। भावना नगर कोटी सहित स्थानीय लोगों ने इसका जिम्मेदार नगर पालिका को ठहराया है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थायी उप जिलाधिकारी की तैनाती की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया और विधायक प्रतिनिधि हीरा चिराल के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रेम प्रदर्शन करते हुए शीघ्र एसडीएम की तैनाती की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुनस्यारी जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील तहसील है। यहाँ लोगों की समस्या तक सुनने को तहसील में कोई सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है। धारचूला के एसडीएम के पास धारचूला, मंगापानी और मुनस्यारी का अतिरिक्त प्रभार है। मुनस्यारी से धारचूला की दूरी 90 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में एक एसडीएम 3 तहसीलों की जिम्मेदारी कैसे निर्वहन कर सकते हैं। तीनों तहसील आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। उन्होंने अविलंब स्थायी एसडीएम की तैनाती नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में सुंदर सिंह पवार, नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, कांग्रेसी नेता सुंदर जौहरी सहित अन्य लोग शामिल थे। विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थायी एसडीएम की तैनाती की मांग की है। जंगल में घास काटने गई नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले ताऊ को विशेष सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंगुलियाट तहसील क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2023 में कक्षा 11 में पढ़ने वाली नाबालिग गांव के निकट के जंगल में घास काटने गई थी। इस दौरान गाय चराने गए रिश्ते की गई ताऊ दया किशन नेवलिया ने किशोरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 1 दिसंबर 2023 को नाबालिग के पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में नाबालिग के गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद दया किशन के खिलाफ पुलिस ने तहरीर देने के बाद आरोपी को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला विशेष सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी द्वारा गवाह पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी दयाकिशन न्योलिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 506 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 का जुर्माना। धारा 323 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000 रुपये की जुर्माने की सजा और जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 55,000 रुपये की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने के भी आदेश दिए गए। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।